अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट। डिस्कस लिमिटेशन ऑफ फ्लो चार्ट के फ्लो चार्ट के फ़ायदे और हदूद बयान करें। सबसे पहले मैं आपको फ्लो चार्ट की डेफिनेशन के बारे में बताऊंगी, फिर हम इसके एडवांटेजेस और लिमिटेशंस पर बात करेंगे। फ्लो चार्ट इज़ अ ग्राफिकल पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम को ग्राफ या एक तस्वीर की शक्ल में जाहिर करने का अमल फ्लो चार्ट कहलाता है। फ्लो चार्ट बेसिकली दो अल्फाज का मजमूआ है, फ्लो प्लस चार्ट। फ्लो बेसिकली प्रोग्राम में होने वाली प्रोसेसिंग की डायरेक्शन को बताता है कि हमारी जो प्रोसेसिंग है प्रोग्राम की वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। और जो चार्ट है बेसिकली वो प्रोग्राम में डिफरेंट किस्म के यूज़ होने वाले सिंबल्स के बारे में बताता है। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट। The advantages of flowchart are as follows. The logic of an algorithm can be described more effectively with the help of flowchart. फ्लोचार्ट की मदद से एल्गोरिदम के लॉजिक को अच्छे और मौसर तरीके से बयान किया जा सकता है। A flowchart is a part of design document that makes program maintenance easier. फ्लोचार्ट में मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइन यूज़ होते हैं जिससे प्रोग्राम की मेंटेनेंस आसान हो जाती है। Third, the flowchart acts like a guide for program development. प्रोग्राम लिखने में फ्लोचार्ट एक गाइडर की तरह काम करता है। फोर्थ, फ्लोचार्ट हेल्प्स इन डिबगिंग प्रोसेस। फ्लोचार्ट गलतियों को दुरुस्त करने में मदद देता है। नेक्स्ट, लिमिटेशंस ऑफ फ्लोचार्ट यानी हदूद, हदबंदियाँ या फिर डिसएडवांटेजेस। द लिमिटेशंस ऑफ फ्लोचार्ट आर एज फॉलोज। फर्स्ट, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ड्रा फ्लो चार्ट फॉर कम्प्लेक्स प्रॉब्लम। पेचीदा प्रोग्राम के लिए फ्लो चार्ट बनाना मुश्किल होता है। सेकेंड, द फ्लो चार्ट हैज़ टू बी रीडिज़ाइंड इफ़ एनी चेंज इज़ रिक्वायर्ड। कि अगर फ्लो चार्ट में किसी भी किस्म का चेंज करना हो तो हमें फ्लो चार्ट को दोबारा से बनाना पड़ेगा, यानी कि रीडिज़ाइन करना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं हम, ड्रा अ फ्लो चार्ट टू फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स। यानी 3 नंबर्स में से हमने सबसे बड़ा वाला नंबर फाइंड करना है। उसको फाइंड करने के लिए एक फ्लो चार्ट ड्रा करना है। तो सबसे पहले किया स्टार्ट, इनपुट में लिए 3 नंबर्स यानी कि ए, बी और सी। अब ए का कंपैरिजन करेंगे बी के साथ और ए का कंपैरिजन करेंगे सी के साथ। इज़ ए ग्रेटर दैन बी, अगर ए ग्रेटर दैन है किससे, बी से, तो इस वाले फ्लो में आ जाएं। और यहाँ से अगेन कंडीशन चेक करें, इज़ ए ग्रेटर दैन सी, और ए ही क्या है, ग्रेटर दैन है किससे, सी से। तो क्या प्रिंट करवाएं, ए, के वाकई ए जो है वो बड़ा है। लेकिन अगर यहाँ पे आ कंडीशन फॉल हो जाती है, ए ग्रेटर दैन सी नहीं होता, तो क्या प्रिंट करवा दें, सी। और अगर ए ग्रेटर दैन बी नहीं होता तो हम इस तरफ आ जाएंगे, यानी इस वाले फ्लो में मूव कर जाएंगे और फिर बी को चेक करेंगे, बी ग्रेटर दैन सी, यानी अगर बी जो है वो ग्रेटर दैन है सी से तो क्या प्रिंट करवाए, बी, अदरवाइज नो वाली कंडीशन में जाए और क्या प्रिंट करवा दे, सी। अब ये जो सर्कल सिंबल्स बेसिकली हमें दिखाई दे रहे हैं ये कनेक्टर है जो कि डिफरेंट किस्म के फ्लोज को कंबाइन करने के लिए यूज़ होते हैं। अब देखें यहाँ से प्रिंट सी से भी एक फ्लो लाइन आ रही है और एक प्रिंट बी में से भी फ्लो लाइन आ रही है। अब ये दोनों फ्लो लाइंस को कौन कनेक्ट करेगा, कनेक्टर यानी सर्कल सिंबल। अब ये लास्ट पे आके कनेक्टर इन सिंबल्स को, फ्लो लाइंस को कनेक्ट करेगा और प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू।